दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज हम स्विगी और जोमेटो कंपैरिजन करने वाले हैं। सबको पता है मिडिल ईस्ट के कारण जो गैस क्राइसिस एलपीजी क्राइसिस आई हुई है, उसके कारण जो ऑर्डर्स थे उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट है। और आप स्विगी को देखोगे तो आज 1% से कम गिरा है, लेकिन जब हम पिछले एक साल में देखेंगे ना तो फ्रॉम हाई ऑलरेडी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 40% के आसपास गिर चुका है। और सेम कहानी है आपकी इटर्नल की। आप एक साल में फ्रॉम हाई अगर आप देखोगे जोमेटो इटर्नल मतलब जोमेटो को ही आप कहते हो, ये ऑलमोस्ट ये भी 40% के आसपास टूट चुका है। और अब दोनों ही बड़े साइकोलॉजिकल सपोर्ट 200 रुपए के आसपास भाई साहब ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, देखो ये जो चीज़ है वो टेम्परेरी है, ठीक है। ये पेन कितना लंबा जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो लगातार गिरावट हो रही है दोनों ही, चाहे स्विगी हो जोमेटो हो, उसमें एक सवाल उठ रहा है कि आखिर इन दोनों में वो कौन सा स्टॉक है। अगर आप एक कंजर्वेटिव है, अगर आप एक हाई रिस्क टेकर हो, तो दोनों ही सिनारियों में कौन से ऐसे स्टॉक है जिसको आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। याद रखिएगा, प्योरली इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तमाम वीडियो और तमाम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स के कंपाइल करके आपके सामने मैंने रखा है। कुछ एआई जनरेटेड भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे रखी है। सो प्लीज़ इसे एजुकेशन पर्पज़ की तरह लीजिए, अपने रिसर्च में यूज़ कीजिए, बट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी। प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा। ओके, नाउ सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि ये जो ओवरऑल जो सिनेरियो है ना जोमेटो स्विगी और जोमेटो का, ये क्लासिक केस है एक परफेक्ट जगह पे फंसने का, जहाँ पर जो शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल शॉक हमको मिल रहा है, जो मिडिल ईस्ट वॉर है, एलपीजी के इशू हैं, वो टकरा रहे हैं लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन कंसर्न में। और एज ऑफ मिड मार्च जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा रेड देख रहे हैं बिकॉज ऑफ एक रेयर, देखो ये हमेशा नहीं होता है, एक रेयर सप्लाई साइड क्राइसिस आ रही है जो नाइदर कंपनीज एल्गोरिदम कुड हैव प्रेडिक्टेड। अभी कोई भी एल्गोरिदम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि भैया अचानक से इतनी भयानक वॉर हो जाएगी और इतना ज़्यादा लिक्विडिटी आप कह सकते हैं एलपीजी का क्रंच हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक्चुअल स्टेटस क्या है, तो देखो भैया जो करंट स्टेटस सिचुएशन है ना, नो फ्यूल नो फूड क्राइसिस। जो पहला रीजन है इतनी शार्प गिरावट का दोनों ही स्टॉक का, वो है सीवियर, वर्ड याद रखिएगा, कोई एक्यूट शॉर्टेज नहीं है छोटी मोटी, सीवियर कमर्शियल एलपीजी शॉर्टेज है पूरे के पूरे भारत में। क्यों ट्रिगर हो गई है? लगातार बढ़ता हुआ ईरान इजराइल का यूएस कॉन्फ्लिक्ट, वो भी मिडिल ईस्ट में। जो शिपमेंट है वो अब जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज से आती थी, जिससे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता था एलपीजी का, वो अब डिस्टर्ब हो चुका है। सिंस नियरली 80% जो इंडिया के कमर्शियल किचन है वो एलपीजी के ऊपर रिलाई होती है। तो जो रेस्टोरेंट हैं और जो मेजर हब हैं, चाहे वो बेंगलुरु हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, वो लगातार स्केल डाउन कर रहे हैं अपने मेन्यूज़ को, यानी लगातार मेन्यू कम कर रहे हैं या तो शट डाउन कर रहे हैं पूरी तरह से। रिपोर्ट कहीं जगह ये इंडिकेट कर रही हैं कि जो ऑर्डर वॉल्यूम है जोमेटो और स्विगी में, ये ऑलमोस्ट 50 से 60% नीचे जा चुके हैं इन द लास्ट वीक। क्यों? क्योंकि भाई साहब कोई गैस ही नहीं है जिससे आप फूड को बना सको। और फॉर प्लेटफॉर्म जो जीते और मरते ही बाय डेली ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू से, यानी अगर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बहुत अच्छी जा रही है, स्टॉक आपका मजबूत रहेगा, अगर वो गिर रही है तो यहाँ पे आएगा। ये एक मैसिव बहुत बड़ा नियर टर्म ब्लो है दोनों ही के लिए, ठीक है। तो सिचुएशन तो वाकई में खराब है। फिर आखिर जो शेयर में गिरावट है उसका रीजन क्या है? देखो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, हमने पहले बात कर ली, जियोपॉलिटिकल शॉक ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, जो क्विक कॉमर्स कैश बर्न वॉर चल रही है। तू जितना कैश जलाएगा उतना ही ज्यादा मैं जलाऊंगा। देखो वाइल जो फूड डिलीवरी है वो तो मैच्योर हो चुकी है, बट जो बैटल है अब वो फूड डिलीवरी जा करके क्विक कॉमर्स की ओर जा रहा है। ब्लिंकिट वर्सेस इंस्टामार्ट वर्सेस ज़ेप्टो, और ये ब्लड बात हो गया है। जोमेटो की जो ब्लिंकिट है ये करंटली लीड कर रही है, जिसके पास 50% मार्केट शेयर से भी ज़्यादा है जिसके पास 50% ज़्यादा की भी मार्केट शेयर है। लेकिन जो स्विगी की इंस्टामार्ट है वो एक बहुत मोटा लॉस देख रही है, क्योंकि वो कीप अप करने की कोशिश कर रही है। और ये जो मार्केट है ना, ये पनिश कर रहा है बर्न का, यानी जो जलाना पड़ रहा है कैश रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस 10 डिलीवरी प्लेटफॉर्म प्रॉमिस
इन अ हाई इन्फ्लेशन जोन, ठीक है। यानी हर किसी को 10 मिनट पहुंचना, लेकिन देखो अच्छी बात यह है भारत सरकार ने 10 मिनट की जो डिलीवरी से उसे बैन कर दिया है। और मैं बता दूं पहले भी 10 मिनट की डिलीवरी कोई नहीं करता था। 10 मिनट एक मार्केट गिमिक थी। कोई अगर 15 मिनट 20 मिनट या 25 मिनट में भी ला करके ऑर्डर दे रहा था तो इससे कहीं कोई इशू नहीं था। हाँ, कुछ केसेस में जो कस्टमर होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, मैं जो वर्ड होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खराब वर्ड करूँगा, बहुत खराब हो जाते हैं, जो चीज़ें समझते नहीं हैं, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल डाइवर्जेंस, देखो मार्केट अब क्या कर रहा है, अब वो पेशेंस लूज कर रहा है स्विगी के साथ, क्योंकि अब वो ना प्रॉफिटेबल टर्न नहीं हो पा रहा है, इनएबिलिटी टर्न प्रॉफिटेबल। और दिसंबर क्वार्टर में क्या हुआ, स्विगी का भाई साहब जो लॉस था ना वो बढ़ करके 1,000 करोड़ के ऊपर चला गया। बल्कि जो जोमेटो थी, जो इंटरनल लिमिटेड के नाम से है कुछ स्टेट में, वो अब रिमेन इन ब्लैक विथ अ प्रॉफिट ऑफ 102 करोड़। यानी स्विगी एक लॉस पेइंग कंपनी है, बल्कि जो क्विक कॉमर्स है उस पर तो उनका जो लॉस है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं रोटेटिंग आउट ऑफ होप इनटू परफॉर्मेंस ऑफ जोमेटो, ठीक है। फिर आता है क्या, वैल्यूएशन री रेटिंग। देखो दोनों स्टॉक एक मल्टीपल कंप्रेशन देख रहे हैं आफ्टर एक जो मैसिव बुल रन हुआ ना 2024, 25 और 26 में। मार्केट डिमांड करता है पहला लोअर पी और पी एस मल्टीपल्स। जोमेटो ऑलमोस्ट 37, स्विगी बल्कि 36 से ज़्यादा ही परसेंट है, अपने 52 वीक हाई से टूट चुका है एज ऑफ द इनिशियल IPO यूफोरिया फॉर स्विगी। अब वो पूरी तरह जा चुका है, क्योंकि जो सबसे रिसेंट लिस्टेड है वो स्विगी है। तो जो स्विगी का जो एक IPO का हनीमून पीरियड था वो भी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो नाउ अब आते हैं सवाल पे कि भाई पॉइंट एनालिसिस कि स्विगी या जोमेटो। तो देखो सबसे पहला जोमेटो द डिफेंसिव प्लेयर, मार्केट पोजीशन ये अनडिस्प्यूटेड किंग है क्विक कॉमर्स की वाया ब्लिंकिट। ब्लिंकिट जो अब एबिटा पॉजिटिविटी की ओर लगभग पहुंच रहा है, और ये इतनी तेजी से पहुंच रहा है जितना एक्सपेक्ट भी नहीं किया गया था। तो ये जोमेटो को ना एक डबल इंजन ऑफ ग्रोथ देती है। प्रॉफिटेबिलिटी, जोमेटो जो ऑलरेडी प्रूवन कर चुकी है अपने बिजनेस मॉडल को, अब वो कैश जनरेट कर रही है, तो इसे ना एक सेफर बेट बनाती है ड्यूरिंग एक मार्केट क्रैश। अगर आपको क्विक कॉमर्स में या फूड डिलीवरी स्टॉक में निवेश करना है तो अब इसका प्लस पॉइंट क्या है, देखो इनका जो गोल्ड लॉयल्टी प्रोग्राम है और इनका बहुत ही एक डीप इंटीग्रेशन जो डाइनिंग आउट सेगमेंट में गोइंग आउट, इन्हें ना एक और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू देता है देन स्विगी। क्योंकि जोमेटो के बहुत सारे काम है भाई साहब, सिर्फ ब्लैंकेट और फूड डिलीवरी नहीं है, बल्कि ये जो आप कह सकते हैं बड़े रेस्टोरेंट को सामान प्रोवाइड कराते हैं हाइपर स्केल में, फिर डाइनिंग आउट वाला भी इनका प्रोग्राम है, और सारे काम है इनके। लेकिन रिस्क क्या है, देखो रिस्क जोमेटो के साथ यही है, स्टॉक आज भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम में है, और कोई अगर स्लो डाउन आपको देखने को मिलती है, अगर जो ईरान इजराइल वॉर है अगर वो लंबी चलती है, LPG के जो इश्यू है वो और सीवियर होते हैं, तो आप देखोगे और ज़्यादा करेक्शन, क्योंकि अर्बन कंजम्पशन में गिरावट होगी। फिर आते हैं सवाल पे स्विगी के ऊपर। तो देखो भैया ये एक एग्रेसिव टर्न अराउंड प्ले है। मार्केट पोजीशन करेंटली ये एक अंडरडॉग है और टॉप 2 में। प्रॉब्लम कहाँ है, ये अभी भी स्ट्रगल कर रहा है टू मेंटेन इट्स नंबर 2 स्पॉट इन क्विक कॉमर्स, क्योंकि जो ज़ेप्टोज ब्रेथ डाउन 1 मिनट एज ज़ेप्टो ब्रेथ डाउन इट्स नेक। देखो ज़ेप्टो तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा वो कैसे आगे बढ़ेगी, बट हाँ ज़ेप्टो से आज ये टकराव चल रही है। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी, और यही सबसे बड़ा कंसर्न है जहां पर जोमेटो अपनी बाजी मार जाता है। लॉसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और मैनेजमेंट का जो गोल है इंस्टामार्ट ब्रेक डाउन बाय फाइनेंशियल 27, जो कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। अब वो और ज़्यादा मुझे लगता है टफ लगता है करंट LPG और जो लेबर कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसके कारण। मोट क्या है, देखो स्विगी का ना एक बहुत मजबूत प्रेजेंस है सदर्न इंडिया में, और एक बहुत बड़ा लॉयल बेस है वन मेंबरशिप के बेस के कारण। इट हैज़ ऑल्सो मोर हाइपर लोकल फोकस बियॉन्ड जस्ट फूड और ग्रोसरी। रिस्क क्या है भाई, प्रॉब्लम यही है, ये ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम लो में, और एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। क्यों, क्योंकि कोई फ्लोर अभी तक भी नहीं बना है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में।
तो कंपनी कहाँ जा करके फ्लोर बनाती है किसी को पता ही नहीं है। तो स्विगी में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं जोमेटो से भी शायद ज़्यादा सीवियर होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो अब सवाल आता है भाई कौन सा अच्छा स्टॉक हो सकता है जो आप एक्यूमुलेट करोगे। तो देखो, एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आप बॉटम फिशिंग के लिए देख रहे हो तो आपकी चॉइस किस पे मेंटेन करती है, ऑफ कोर्स आपके रिस्क के ऊपर। तो पहला है क्वालिटी जोमेटो। अगर आप स्लिप एट नाइट, अगर आप रात को सोना चाहते हैं, जोमेटो एक बेटर स्टॉक है एक्यूमुलेट, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है प्रॉफिटेबिलिटी ब्रिज को। इवन देखो, एलपीजी क्राइसिस, जोमेटो की जो बैलेंस शीट है ना वो बहुत मजबूत है कि वो कुछ खराब क्वार्टर भी आराम से बिता सकती है। बहुत से ग्लोबल ब्रोकरेज अभी भी इसका टारगेट प्राइस 360 से 420 रखे हुए हैं, जो सजेस्ट करते हैं एक बहुत मैसिव अपसाइड एक बार ये मिडिल ईस्ट की टेंशन आपकी ईज हो जाए तो। फिर आता है कहाँ पर द कॉन्ट्रेन। वो क्या है? वो है भाई साहब आपका स्विगी। देखो, अगर आपके पास एक हाई रिस्क टॉलरेंस है और आप ये बिलीव करते हो एक रीबाउंड स्टोरी में, तो स्विगी इज द प्ले। ये ट्रेड कर रहा है बहुत सिग्निफिकेंट डिस्काउंट में टू इज इशू प्राइस और अपने पीयर्स के साथ साथ भी। अगर स्विगी सक्सेसफुल हो गया भाई साहब अपने लॉसेस को कम करने में आने वाले 2 क्वार्टर में, जो आप स्टॉक है ना आप देखोगे एक वॉयलेंट डेड कैट बाउंस, यानी इतना ज़बरदस्त टर्न अराउंड होगा कि आप जोमेटो से ज़्यादा रिटर्न नहीं पाओगे। लेकिन यही है ना कि रिस्क हाई है, क्या आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे? ठीक है, और अ जेन्युइन ट्रेंड रिवर्सल हाउएवर इज अ प्योर बेट ऑन मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन। आप यहाँ पे मैनेजमेंट के ऊपर दाव लगा रहे हो। ठीक है, अब देखो, एज माई वर्ड है, एज अ रिटेल पोर्टफोलियो जोमेटो एक सुपीरियर पैक है, नो डाउट। हर जगह सिर्फ रिस्क लेकर के, रिस्क है तो इश्क है बोल कर रिस्क में नहीं जाना चाहिए। जोमेटो एक मोर मैच्योर, एक मोर मैं कहूँगा मीडियम साइज, क्योंकि देखो रिस्क दोनों में है, समझिए। ऐसा नहीं कि जोमेटो लेकर के इट्स वेरी गुड स्टॉक, नहीं, जोमेटो में भी रिस्क है लेकिन सिग्निफिकेंट कम है स्विगी मुकाबले। इट्स ओन मोस्ट सक्सेसफुल क्विक कॉमर्स बिजनेस ब्लिंकिट इन द कंट्री विच इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन रिटेल। अगर आप 35 से 40% डिस्काउंट में ले रहे हो भाई साहब, तो ये क्लासिक आप कह सकते हैं स्टॉक है, अगर आपको इंडिया के रिटेल में भरोसा है तो दोस्तों। तो दोनों ही केस हमने चर्चा कर ली, पूरे सिनेरियो में बात कर ली। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।